हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको बता दें कि हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 4 डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने 3 सेट कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 3 सेट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ओके, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग 68वीं बीपीएससी का सेट नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। ठीक है, जो कि 544 ईस्वी में, ठीक है, 544 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे पहले अगर किसी के शासनकाल में उदय हुआ तो यही बिंबिसार के शासनकाल में उदय हुआ था। ठीक है, बिहार का। ठीक है, और बिंबिसार को मगध का असली संस्थापक माना जाता था या वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, चलिए, और हर्यक वंश के अंतिम जो शासक थे वो नागदशक थे। कौन थे? नागदशक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता किस नदी के पास स्थित थी। तो देखिए, ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी उस समय सरस्वती नदी के पास स्थित थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सरस्वती नदी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बौद्ध संघों द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर किताब का नाम क्या है। देखिए, तो जब बौद्ध संघ बना था तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, और बौद्ध धर्म में किताब को पता है क्या बोला जाता था? विनय पिटक। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो देखिए, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य दान, दया और त्याग, मुक्ति या अहिंसा। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, मुक्ति। ठीक है, तो मुक्ति अंतिम लक्ष्य हुआ करता था कहाँ? जैन धर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। देखिए, अगर हम लोग गुप्त शासकों की बात करें तो सबसे पहले महाराजा धीराज जो उपाधि था ये धारण करने वाले हमारे चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि गुप्त वंश के संस्थापक जो कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त हुआ करते थे। कौन? श्रीगुप्त। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा पल्लव राजवंश का संस्थापक था। तो सिम्हाविष्णु था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के समय में सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आप देखेंगे, पल्लवों के समय में जो था वो कांचीपुरम में था। कांचीपुरम नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में। ठीक है, तो महाबलीपुरम में आपका जो था वो क्या था? पल्लवों का मंदिर स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध वाक्यांश तातावसी निम्नलिखित उपनिषदों में से कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये छांदोग्य उपनिषद इसलिए यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो चिकित्सा पर जो अपने काम के लिए जाना जाता था वो थे कौन? सुश्रुत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए 1 को 2 से मिलाना है। चलिए देखिए, मुद्रा राक्षस,
यहाँ पर आप देखेंगे सूची 1 को मिलाना है। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस जो था वो विशाख दत्त, ऑप्शन 2। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि और तंत्रालोक अभिनव गुप्त। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग रामानंद ने किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो तुगलक वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे नासिर उद्दीन मोहम्मद। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, किस मुगल शासक की मृत्यु पर एक इतिहासकार ने कहा कि राजा अपने लोगों से मुक्त हो गया? तो ऑप्शन ए में है बलबन, बी में है मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी शेर शाह। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भारताचार्य के नाम से पुकारा गया? ठीक है, तो किसके नाम से पुकारा गया? तो आप यहाँ पे देखेंगे महाराणा कुंभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो ये कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से वह कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा स्थापित हुई, एक लंदन की शाखा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो अमीर अली की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित कथनों में से फ्रेंच में अपने सबसे पहले कारखाने की स्थापना कहाँ किया था? ठीक है, तो देखिएगा सूरत में किया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो आपको लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर एम.एन. राय थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो इसका जो नहीं किया था आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इसका आंसर एक से अधिक, सभी या कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर बात कर लें यहाँ पर तो उसके जो मुख्य संचालक थे वो कौन थे? तो एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज से जुड़ा नहीं था? तो राधाकांत देव जी जो थे वो नहीं जुड़े थे, राजा राममोहन राय थे, देवेंद्रनाथ टैगोर थे और केशव चंद्र सेन थे। ये सब जो थे ब्रह्म समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जबकि राधाकांत देव नहीं थे। चलिए, तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के विषय में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे
केंद्रीय और पुष्पीय विधानसभाओं को उनके विषय की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो आपका यहाँ पे देखेंगे ये सही है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी, ये भी सही है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन, इसने एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रावधान किया था। ठीक है, तो चलिए इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन यही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखेंगे हम लोग ऑप्शन, ये हो जाएगा गैटाही सत्र 1926, मद्रास सत्र 1927, या लाहौर सत्र 1929, या फिर कराची सत्र 1931। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कराची सत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक को विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बख्तेश्वर दत्त ने फेंका था, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? तो देखिए यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये सही था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही है। यह एक सहज आंदोलन था, ये भी सही। इसने सामान्य रूप से श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो आप देखेंगे यहाँ कांग्रेस ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहती थी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखिए इसको हमको करना है क्या कि आपको सही ढंग से यहाँ पर सजाना है, मतलब जो काल के जो सबसे पहले आया था। तो देखिए पहला में है कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि पहला हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन, आप मिला लेंगे। देखिएगा कैबिनेट मिशन कब स्टार्ट हुई थी? तो कैबिनेट मिशन जो हुई थी वो हुई थी कब? 24 मार्च 1946 को, ठीक है, 1946 को। अगर हम लोग बात करें क्रिप्स मिशन की तो ये हुई थी मार्च 1942 को, ठीक है, ये हुई थी 1942 को। बेबेल योजना जो थी वो आई थी 1945 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव पारित किया गया था, यानी कि 1940। तो आप यहाँ पर मिला लेंगे, जो सबसे पहले आया उसके बाद कौन आया, तो यहाँ 1940 पहला हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, यानी कि 4 2 3 5 1, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता, ठीक है, के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या होता है? तो फास्फोरस होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन ए, ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो देखिए 4000 कैलोरी,
किलो कैलोरी होती है। ऑप्शन ए सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन क्या है? देखिए, तो ऑक्सी श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो वो आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन है, त्वचा के माध्यम से श्वसन है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन है, या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सी श्वसन जो होता है ना वो गलफड़ों के ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। ठीक है, तो देखेंगे श्वसन प्रक्रिया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग कौन है? तो यहाँ पर देखेंगे फेफड़ा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्काणु किससे जुड़े होते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो उत्सर्जन तंत्र से जुड़े होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन का कार्य जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किसमें होता है? ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन का जो संश्लेषण है वो लीवर में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है? ठीक है, तो हृदय की गति का जो धड़कन है उसको नियंत्रण करने के लिए जो होता है वो पोटेशियम होता है, के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या है? ठीक है, तो ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त जो होता है वाइल का प्रमुख कार्य क्या है? तो वाइल का जो प्रमुख कार्य है वो वसा का फाइसीकरण करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? ठीक है, तो राइबोसोम जो है वो किसके लिए है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव्य छानती है? ठीक है, तो ये लगभग 180 लीटर छानती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में आरएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो यहाँ देखेंगे टीआरएनए में, आरआरएनए में, एमआईआरएनए में, या एमआरएनए में। तो यहाँ पे देखेंगे आरआरएनए आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर का नाम क्या है? तो आरएच फैक्टर का जो नाम है वो रिसस बंदर, आई थिंक आपका ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रिसस बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो आहार में जो आयरन की कमी होती है उससे जो बीमारी होगी वो होगी रक्तलापता। ठीक है, रक्तलापता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दूरी जो होती है, देखिए 1 किलोमीटर की दूरी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1000 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर की दूरी जो होती है, ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1000 सेंटीमीटर नहीं और 1000 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पार्सेक इकाई है तो दूरी का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो फर्मी क्या व्यक्त करती है? तो लंबाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में चली गई दूरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक, कार्य जूल। ऑप्शन ए, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर उड़ जाता है? तो 1/9। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल का प्रयोग जिसके मापन के लिए होता है वह क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? ठीक है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई जो नहीं है वो वाट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह समस्थानिक कहलाती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो आपका यहाँ पे U-235 U-235, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? तो भौतिक प्रक्रम जो है वह कौन सा है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ, एक ऑप्शन आपको बताना है, तो आप लोग भी बताइए कमेंट में मुझे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। और मैं आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। लगभग 15 सेट हैं, लगातार हम कंप्लीट करा देंगे। और बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 68वीं बीपीएससी का है वो बहुत जल्द हो जाएगा, तो आप लोग अभी से ही तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा सेट, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। चलिए, इसका तो अब बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा भौतिक परिक्रम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी, आयोडीन की ऊर्ध्वपातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक, बिंदु और हिमांक, ठीक है, क्वथनांक और बिंदु की हिमांक क्या होगी? तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, दोनों होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नली, ठीक है, में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तुएं जो हैं वो क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपका ऑप्शन सी, वाष्प, पारा तथा ऑर्गन, पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कहाँ विस्तृत है? तो देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में, या कर्क रेखा के दक्षिण में, या कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, या कर्क रेखा के उत्तर दक्षिण में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिहार जो स्थित है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो आपको पता होगा कि कुल 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो आपका जो स्थित है वो कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो बिहार में डोलोमाइट जो है वो रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो आप देखेंगे कि भूमध्य सागर जो है, ठीक है, भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों से, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात कर लें तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंडक किस नदी, या गंडक नदी किस जिले से बाहर में प्रवेश करती है? ठीक है, तो गंडक नदी जो है आपको पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? तो भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में
कोसी नदी की लंबाई जो है वो कितनी है? तो 120 किलोमीटर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिहार में भावर या भांगर मिट्टी के दौरान मिट्टी के मैदान क्षेत्र जो है वो किस भाग में पाए जाते हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूर्णिया के पश्चिमी भाग में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। बिहार में पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो देखिएगा फतुहा में मिलती है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो मरुआ का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपको दरभंगा में सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरिया पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो आप यहाँ देखेंगे काबर पक्षी बेगूसराय में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो वाल्मीकि नगर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के जिले में घटते क्रम में वनों का विस्तार सही क्रम बताइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे घटते क्रम में बताना है, तो आप देखेंगे पहले हो जाएगा कैमूर, पश्चिमी चंपारण और गया नवादा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य में सबसे अधिक सड़कें किस संस्था के नियंत्रण में है? तो जिला परिषद के नियंत्रण में है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ई हो जाएगा इसका, कोई नहीं या अधिक। चलिए, फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और किस के बीच संबंध को दर्शाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको जो दर्शाता है वो बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार को एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि विभाग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने और कृषि प्रसंस्करण को समूह को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय योजना है? तो यहाँ पे देखेंगे सहाकार योजना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से देशों की तुलना के लिए प्रमुख आर्थिक विशेषता क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? तो जीएसटी नहीं है, वस्तु सेवा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान नगद आरक्षित अनुपात कितना है? तो ये आपका लगभग कितना है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं ये कितना होगा, तो ये होगा 4%, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, आयकर के संदर्भ में संक्षिप्त आईटीआर का अर्थ क्या है? तो संक्षिप्त आईटीआर का जो अर्थ है वो है आयकर रिटर्न्स, इनकम रिटर्न्स, तो आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप समिति है? ठीक है, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में हो जाएगा दोस्तों? आप बताएंगे यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी पर किस विशेषज्ञ समूह ने खाद्य के साथ गरीबी रेखा की टोकरी में शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल करने का सुझाव दिया है? तो देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, तेंदुलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत की ग्रीनविच कहा जाता है? तो ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन क्या है? तो मैकमोहन जो है वो भारत चीन की सीमा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो उभयनिष्ठ नहीं है,
तो बिहार के साथ नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलवासा की राजधानी, तो सिलवासा की राजधानी जो हो जाएगी दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो किसका, आपका तमिलनाडु का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो देखिए कलेजा पा, ये चार जो पहाड़ियाँ हैं या चार दर्रे हैं, तो ये चार दर्रे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, काराकोरम, लेह लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो यहाँ पे देखिएगा पीर पंजाल पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका अजंता जो हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भावर, ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, तो 1935 भारत शासन का अधिनियम, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया, वह, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रस्तावना जो है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या नहीं है, राजनीतिक शब्द नहीं है, इसको हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, तो ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 3, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो देखिएगा संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है, पहले जो ये था ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, तो इसको संविधान संशोधन के तहत जो है वो आर्टिकल 300 के ए में भेज दिया गया, 300 के ए में, चलिए ठीक है, और तब से यह कानूनी अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का तत्व नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन इसका राइट आंसर, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे मुझे। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंत्रिमंडल राज्याध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका आपका, तो आप यहाँ देखेंगे द्विदलीय व्यवस्था का होना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कौन सी अनुसूची में है, पहली अनुसूची में है कि आपका यहाँ पे देखेंगे छठी अनुसूची में है या फिर आपका 7वीं अनुसूची में है या 8वीं अनुसूची में है, तो केंद्र एवं राज्य का जो वैधानिक शक्तियाँ हैं वो 7वीं अनुसूची में है, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने
लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण किया। तो देखिएगा बी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति का शासनकाल पूरा किया था, कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर क्या होगा? बाध्यकारी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प प्रस्तावित किया जाता है तो केवल राज्यसभा से। ठीक है, एक बार इसका आंसर देख लेंगे। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो ये किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने हाल ही में नेशनल पुलिस के 9 जर्नल जारी किया है? ठीक है, तो किसने किया है? तो अमित शाह ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य 12 मार्च 2021 से चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल किस शहर में स्थित है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल बन गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो 118 का आंसर होगा वो हो जाएगा शिलोंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्याप्त पूंजी के कारण आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है? तो देखेंगे शिवम सहकारी बैंक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएचडी सीसीआई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लचीलापन आईआर में भारत का रैंक कितना है? तो दूसरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया गया। चलिए, तो भव्य लाली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत द्वारा किस देश को रक्षा क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता भागीदार के रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वार्षिक एयरपोर्ट काउंसिल नेशनल एशियाई AAAXQ अवार्ड 2020 में कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा है? तो इंदिरा गांधी नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र में किया गया? तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने निम्नलिखित में से किस संस्थान में एक हैप्पीनेस सेंटर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो देखेंगे आपका ऑप्शन ए भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महेंद्रगिरी को निम्नलिखित में से किस राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मॉर्थ ने निजी वाहनों के स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के खिलाफ रोड टैक्स में कितना प्रतिशत की रियासत प्रस्ताव किया है? तो आप देखेंगे 15%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खेल में विश्वास अभियान के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरबीआई द्वारा कोविड से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार उधार देने के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई? तो लगभग 50,000 करोड़। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? तो यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा TB नरेंद्रनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो प्रदीप चंद्र नैयर, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन यानी कि 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विप्रो, आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ जिन्हें हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किस देश से वो संबंधित थे या किस देश से हैं? तो केनिया से हैं वो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ विषधारी को किस राज्य में चौथा बाघ अभयारण्य बनाने के लिए केंद्र से मंजूरी मिली है? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में बिहार का कुल प्रजनन दर 3.4 था, जो 2019-20 में घटकर कितना हो गया? तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर 3.0 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की उपलब्धता लगभग कितने किलोमीटर का है? तो लगभग जो है वो लगभग में आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि वो लगभग में आपका 135.02 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए EVM के किस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है, तो जब किया गया था 2021 में, तो कब किया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे M4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे 15 दिसंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन RMS 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर एक नया रिकॉर्ड बनाया? तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.56 लाख मीट्रिक टन। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहीं पे ये सेट कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।